अजहरी को लेकर बड़ा खुलासा। जहर उगलने के मिले 40,000। किसने दी अजहरी को रकम? क्या है कोई आतंकी कनेक्शन? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जहां मौलाना अजहरी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, सुर्खियों में है, और इसकी सुर्खियों में छाने की वजह है हिंदुओं पर विवादित बयान देना, जिसमें इसने हिंदुओं की तुलना कुत्ते से की थी और उसके बाद से ये मौलाना बुरी तरह फंस गया। अब इसी बयान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पता चला है कि जूनागढ़ में जहर उगलने के लिए मुफ्ती अजहरी को 40,000 रुपए मिले थे। तो आज इसी खुलासे पर बात करते हैं और जानते हैं कहां से हो रही है मौलाना को फंडिंग। जूनागढ़ में जहर उगलने के लिए मुफ्ती अजहरी का नाम खूब सुर्खियों में आया, जिसके बाद उसकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मौलाना पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। जहां हिंदुओं के लिए जहर उगलने के चक्कर में पहले जूनागढ़ पुलिस उसे घसीट कर ले गई, फिर जमानत मिली तो एक बार और मामला दर्ज हुआ। हालांकि जूनागढ़ कोर्ट ने बुधवार 7 फरवरी को उसे जमानत दे दी थी। जमानत मिलते ही कच्छ पुलिस ने अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक और शिकायत अरावली में दर्ज हो गई, जिसके चलते गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी से राज्य के अलग अलग हिस्सों की पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है। उसे जूनागढ़ वाले मामले में अदालत से राहत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद मोडासा और कच्छ के समखयाली में उसके विरुद्ध दर्ज मामले में पूछताछ हो रही है। अजहरी के खिलाफ जूनागढ़, कच्छ, मोडासा में भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हो चुके हैं, जहां मुफ्ती अजहरी से जूनागढ़ पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि जूनागढ़ क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ये जहरीले भाषण देने के लिए 40,000 रुपए दिए गए थे। ये पैसे उसे इन कार्यक्रमों के आयोजकों ने दिए थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जिस कार्यक्रम में ये जहरीला भाषण दिया था, वो नशा छुड़वाने के नाम पर आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम नरसिंह विद्या मंदिर स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया था। पुलिस ऐसे ही और भी कार्यक्रमों की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी जहरीले भाषण को लिए काफी कुख्यात है। अजहरी की सोशल मीडिया पर 4,69,000 की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो कट्टरपंथी विचार फैला रहा है। उसके यूट्यूब वीडियोस भी बड़ी कमाई करते हैं। ये बात अलग है कि जब पुलिस ने उससे सोशल मीडिया से होने वाली कमाई के बारे में पूछा तो उसने इसकी जानकारी होने से मना कर दिया। वहीं पूछताछ में अजहरी ने दावा किया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स दूसरे लोग संभालते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पुलिस जांच में मुफ्ती अजहरी ने और भी कई बातें उगली हैं। ये भी सामने आया है कि जूनागढ़ में जून 2023 में हुई माझीवाड़ी दंगे में जब पुलिस ने दंगाइयों पर कार्रवाई की तो उनका हौसला टूट गया था। इन दंगाइयों का हौसला बुलंद करने के लिए अजहरी को यहाँ बुलाया गया था। जब मुफ्ती सलमान अजहरी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था तो आयोजकों को कुछ लोगों ने इस विषय में चेताया भी था। लोगों ने आयोजकों से कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी हमेशा भड़काऊ भाषण देता है, ऐसे में अगर वो यही दोहराता है तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि मुफ्ती के भड़काऊ भाषणों के दीवानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे बुलाया, जिसके बाद उसने यहाँ जहर उगला। ये पूरा मामला 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में एक इस्लामिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। मंच पर आने के बाद मौलाना ने अपने संबोधन के दौरान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया और हिंदुओं के लिए जहर उगला। उसके भाषण के बाद लोग नफरती नारेबाजी करने लगे थे। भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। तब से ही अजहरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सलमान अजहरी ने ये कोई पहली बार हिंदुओं के लिए जहर नहीं उगला है। वो ऐसी हरकतें पहले भी कई बार कर चुका है। जहां गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उस पर सिर्फ गुजरात और मुंबई में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये शिकायतें बताती हैं कि अजहरी का आपराधिक इतिहास कैसा है, वो किस प्रवृत्ति का इंसान है
उस पर कभी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं तो कभी हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के। अभी तक जो ब्यौरा सामने आया है उसके मुताबिक सलमान अजहरी के खिलाफ 12 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। अजहरी के खिलाफ पहली एफआईआर पुरानी हुबली पुलिस स्टेशन धारावाड़ कर्नाटक में 14 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई थी। केस में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 लगाई गई थी। दूसरी एफआईआर भी ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन कर्नाटक में ही दर्ज की गई थी, लेकिन एक दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2015 को वहीं अजहरी के खिलाफ एक साथ 4 एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि इसमें हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण देने के अलावा हिंसा जैसे मामले हैं। सूत्रों ने बताया कि पहला मामला ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन धारावाड़ में दर्ज हुआ। ये मामला 15 दिसंबर 2015 को है, जिसमें एफआईआर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर अजहरी के खिलाफ 8वीं एफआईआर 5 अप्रैल 2017 को दर्ज की गई थी। वहां भी कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। नवी एफआईआर 26 अप्रैल 2021 को मुंबई के विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एफआईआर आईपीसी की धारा 195A के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में ए समरी भी दाखिल की थी। 10वीं शिकायत गुजरात के जूनागढ़ में दर्ज की गई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ आकर भड़काऊ भाषण दिया था, मंच से हिंदुओं के लिए जहर उगला था, जिसके बाद जूनागढ़ पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर आईपी की से धारा 153 भी 505(2), 188 और 114 के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले पर कार्रवाई अभी चल रही है। 11वीं एफआईआर भी गुजरात में ही दर्ज की गई थी, लेकिन ये कच्छ के समखियाली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दरअसल जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने से पहले मौलाना सलमान अजहरी ने कच्छ में भी एक भड़काऊ भाषण दिया था। इस संबंध में कच्छ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। जानकारी से पता चलता है कि 14 और 15 दिसंबर 2015 को अजहरी के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई थी। ये सभी शिकायतें कर्नाटक में दर्ज हुई थी और इसमें लगाई गई धाराएं भी एक जैसी हैं। इससे पता चलता है कि अजहरी का आपराधिक इतिहास कैसा है, वो किस तरह का व्यक्ति है। एक तरफ जहां धार्मिक कार्यक्रमों में उकसाने वाले बयान को लेकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात एटीएस मौलाना की कुंडली खंगाल रही है। उसके ट्रस्ट से मिले डोनेशन और उसके इस्तेमाल के साथ मौलाना के लिंक को खंगाला जा रहा है। पुलिस इसमें देख रही है कि मौलाना को फंडिंग करने वाले कौन से लोग हैं। गुजरात एटीएस की जांच मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्रस्ट के कनेक्शंस और उससे मिलने वाले डोनेशन के सोर्स पर है। इसके अलावा गुजरात एटीएस अजहरी के गजवा-ए-हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ टेरर लिंक और गुजरात में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने के पीछे की वजहों का पता लगा रही है। हाल ही में गुजरात एटीएस की जांच में अभी तक मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की भड़काऊ भाषण की हिस्ट्री निकलकर सामने आई। एटीएस ने कानपुर के सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कोसर हसन मजीदी के बयान को संज्ञान में लिया। मोहम्मद कोसर हसन ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो गजवा-ए-हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, उनका ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि अजहरी ने अपनी तालीम मिस्र में से ली है और हमास जैसा तंत्र भारत में भी लाना चाहता है। आगे उन्होंने बताया कि अजहरी के विरुद्ध तो हुबली और धारावाड़ में दंगे करवाने के मामले भी दर्ज है, केस भी दर्ज है। उन्होंने ये भी अपील की कि अजहरी का पाकिस्तानी कनेक्शन है तो उसकी जांच की जाए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकियों को समर्थन देते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, जिसके चलते गुजरात एटीएस के अधिकारी आतंकी संगठनों से जुड़ाव को लेकर भी उसकी जांच कर रहे हैं। अगर मौलाना का कोई भी कनेक्शन आतंकी संगठन से निकलता है तो उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।